हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट की थी। आज हम पढ़ेंगे LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दिस मेथड कैन अप्लाई टू द होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हम इसके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। कंसिडर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स A एंड B। ऑब्वियसली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, यानी H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐसे ही शो करेंगे H2 से। तो दे हैव अ एटम 2 एटम्स A एंड a B। ईच हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट एज अ 1 इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल। उसके 1s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दिस एटम में बी रिप्रेजेंट बाय द वेव फंक्शन साई ए और साई बी। अब हमने लास्ट टाइम में बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वेव फंक्शन को हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एटम ए और बी लिया है, तो उसके लिए भी हम उनका जो वेव फंक्शन साई ए और साई बी से रिप्रेजेंट करेंगे। साई ए फॉर हाइड्रोजन एटम ए एंड साई बी इज हाइड्रोजन एटम फॉर बी। Mathematically, the formation of a molecular orbitals may be described by the linear combination of atomic orbitals that can take place by addition and subtraction. अब linear combination जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें molecular orbitals, MOT है ही क्या? यही है कि atomic orbitals formed molecular orbitals। जितने atomic orbitals होंगे उतने ही molecular orbitals का formation होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इसमें ये कह रहा है कि इसमें टेक प्लेस बाय लीनियर कॉम्बिनेशन टेक बाय एडिशन और अ सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेव फंक्शन ऑफ अ इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जो हम वेव फंक्शन से शो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एटम ए इज साई ए और एटम बी इज साई बी। तो इसको हम वेव फंक्शन से शो कर रहे हैं। तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो यहाँ तो उसमें एडिशन होगा और या उसमें सब्ट्रैक्शन होगा। दोनों ही कंडीशन में हमने उनको क्या शो करा है, लीनियर कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होगा। तो साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल्स टू साई ए प्लस माइनस साई बी। साई ए प्लस साई बी यानी एडिशन, साई ए माइनस साई बी यानी सब्ट्रैक्शन। Therefore, the two molecular orbitals sigma and sigma star are formed as। जब एडिशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का या वेव फंक्शन का, जब एडिशन होगा तब तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन होगा तब बनेगा एंटी बॉन्डिंग बनेगी। मतलब साई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को शो करता है। दैट इज अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लगाना ज़रूरी है क्योंकि हम LCAO पढ़ रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कॉम्बिनेशन होता है तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब एडिशन वेव फंक्शंस का एडिशन होगा तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, और जब वेव फंक्शन का सब्ट्रैक्शन होगा तब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो होगा सिग्मा इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, और अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो सिग्मा स्टार हमारे पास बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है।
So the molecular orbital sigma formed by the addition of atomic orbitals is called the bonding molecular orbital. जो बॉन्ड्स के बाद एंटी बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एडिशन के बाद जो बॉन्डिंग बनती है या ऑर्बिटल्स का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स. और अगर साइज आर फॉर्म बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अगर उनके बीच में सब्ट्रैक्शन का प्रोसीजर हो रहा है तब बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स. और जो बॉन्ड बना उसको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार. अब इसको हम इस फिगर से समझ सकते हैं. एक हमारे पास था एटम ए हाइड्रोजन का एटम ए था. दूसरा एटम था हमारे पास एटम बी. अब एटम ए और एटम बी एक्चुअल में हाइड्रोजन का हाफ शेल फिल्ड होता है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ए का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन बी का एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में एडिशन हुआ और बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया. इसका एंटी बॉन्डिंग जो ब्लॉक है या ऑर्बिटल है ये क्या रहता है, ब्लैंक रहता है. इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करता है, ये ब्लैंक रहता है. तो इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ. दैट इज़ अ लोअर एनर्जी लेवल. एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हायर एनर्जी लेवल होता है. लेकिन हमारा मॉलिक्यूल जो बनता है या हमारे जो हाइड्रोजन के जो हाफ फिल्ड शेल है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं या कॉम्बाइन करते हैं और साई ए साई बी के और सिग्मा एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और इस तरीके से ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है और ये मोर स्टेबल होता है. अब ये तो हमने पढ़ा एनर्जी लेवल पे. अब हम इसको पढ़ते हैं क्वालिटेटिव नेचर का भी. हम इसको, ये तो मैथमेटिकल था, अब हम इसको क्वालिटेटिवली पढ़ते हैं. अभी तक हमने सिर्फ मैथमेटिकली डिस्क्रिप्शन समझा, अब इसका क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन भी समझ लेते हैं. क्वालिटेटिवली द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल कैन बी अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव और अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ अ कंबाइनिंग एटम. कंबाइनिंग एटम्स में उन वेव्स में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव नेचर की वेव्स का फॉर्मेशन हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है. इस पर डिपेंड होकर ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है. इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो रहा है देन टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स आर रीइंफोर्स ईच अदर ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तब दोनों टाइप की जो वेव होती है, इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं, वो कंस्ट्रक्टिव नेचर की होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, वो एक दूसरे के क्लोज आती है. इलेक्ट्रॉन वेव्स टू बॉन्डिंग एटम्स रीइंफोर्स ईच अदर ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो कंस्ट्रक्टिव अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है तो उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. But in a case of an anti-bonding molecular orbital, the electron waves cancel each other और उनका नेचर होगा डिस्ट्रक्टिव, यानी वो एक दूसरे को एंड कर देंगी. बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं और वो एक दूसरे के क्लोज आती हैं, रेनफोर्स टू ईच अदर. बट इन अ केस ऑफ अ एंटी-बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन वेव्स एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, एक दूसरे को काट देती हैं और ये होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द बॉन्डेड एटम ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वेरी लेस रेदर देन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब इसका रिजल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द बॉन्डेड एटम्स. जितने भी बॉन्डेड एटम होते हैं उसकी जो न्यूक्लियस की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होती है ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियस वेरी लेस. और इस वजह से जब दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाता है तो ऑब्वियसली दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन हो जाता है कम
और रिपल्सन कम होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस इन द बट इन अ केस ऑफ अ एंटी बॉन्डिंग। अब ये तो था बॉन्डिंग का बताया, बट इन अ केस ऑफ अ एंटिंग बॉन्डिंग most of the electron densities is located away from the space between the nuclei। और एंटीबॉडी में दोनों के बीच में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से दोनों न्यूक्लियाई में क्या हो जाता है, रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होने की वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी लो हो जाती है। इनफैक्ट देयर इज अ नोडल प्लेन। नोडल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो बिटवीन द न्यूक्लियन, हेंस द रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लिया इज हाई। हाई होने की वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है, या कह सकते हो कि वो रिएक्टिव ज़्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटी टेंड टू होल्ड द न्यूक्लियाई टुगेदर एंड स्टेबलाइज अ मॉलिक्यूल। Electron placed in a bonding molecular orbital tend to hold the nuclei together। इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूल क्या करते हैं, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण वो उसमें रिपल्सन कम करते हैं इलेक्ट्रॉन, और प्लस दोनों न्यूक्लिया को एक साथ रखने की कोशिश करते हैं। और एक साथ रखने की कोशिश में हमारा जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है स्टेबल। Therefore, a bonding molecular orbital always possess lower energy rather than atomic orbitals that have a combined to form it। इसलिए इनकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। अभी हमने फिगर में देखा ही था कि जैसे ये हमारे पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ही था कि ये हाइड्रोजन का इधर है, एक ये ए है और है बी, ठीक है। और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका ए का इलेक्ट्रॉन और बी का इलेक्ट्रॉन, ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना रहा है जो कि है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है। और बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होता है इसकी एनर्जी पेरेंट एनर्जी से हो जाती है कम, और कम होने की वजह से लोअर एनर्जी, और लोअर एनर्जी होने की वजह से दैट इज़ अ स्टेबल, ठीक है, ये स्टेबल हो जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट द इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। बट इन अ केस अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट हुआ दैट इज़ अ एंटी बॉन्डिंग, तो ये पेरेंट से क्या हो जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पे हो जाएगा, और हायर एनर्जी लेवल होने के कारण ये हो जाएगा डिस्टेबलाइज, ठीक है। ये तो हो गया स्टेबल, लेकिन ये हो गया अनस्टेबल या डिस्टेबलाइज हो जाता है। और जो डिस्टेबलाइज हो जाएगा उसके रीज़न हमने आपको बताया ही था अभी कि उन दोनों के बीच में, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है, और रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से उनमें स्टेबिलिटी कम हो जाती है। This is due to the mutual repulsion of the electron in this orbitals are more than the attraction between the electrons and the nuclei, which cause a net increases in energy। और इसका इफेक्ट क्या होता है, ड्यू टू द म्यूचुअल रिपल्सन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिटल्स आर मोर देन द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्सन है, न्यूक्लियाई के बीच में भी रिपल्सन है, और ये दोनों रिपल्सन अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा होने के कारण इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दिस एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर रेज्ड अबव द एनर्जी ऑफ द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या हो जाती है, इसकी एनर्जी हो जाती है हाई हो जाती है। दैट आर कंबाइंड द एनर्जी ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैज़ बीन लोअर देन द पेरेंट ऑर्बिटल्स। बट इन अ केस ऑफ अ मॉलिकुलर ऑर्बिटल यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में एनर्जी पेरेंट ऑर्बिटल से कम हो जाती है। द टोटल एनर्जी ऑफ टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हाउएवर रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द टू ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
लेकिन एक बात और भी है, तो इनकी जो टोटल एनर्जी होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन की जो टोटल एनर्जी होती है 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की सेम होती है, जैसे कि हमारे पास 2 ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होती है। तो इनके एनर्जी लेवल भी सेम होता है और 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर डिग्री पे चला जाता है, लोअर लेवल पे चला जाता है और एक स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे की थ्योरी, इसी थ्योरी को आगे हम कंटिन्यूअस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।